अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर की जो हमारी न्यू इंग्लिश बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द नेकलेस, जो कि लिखा है गाय डी मॉपेजेंट ने। और अगर हम देखें ये हमारी एक स्टोरी है जो कि रिवॉल्व करती है अराउंड द नेकलेस। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम इसकी जो एक्सरसाइजेस हमारी बुक के अंदर दी गई हैं उनको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमें हर चैप्टर के स्टार्टिंग में दी जाती है वो प्री रीडिंग एक्सरसाइज दी जाती है कि चैप्टर से रिलेटेड जो है आपका प्योर नॉलेज चेक किया जाता है। उसके अंदर अगर आपको देखेंगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट मेक यू अ हैप्पी पर्सन। एक आपको कौन सी चीज़ें जो है खुश करती हैं या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जो है खुश रखती हैं। अगर आप इसमें आप अपना जनरली आंसर भी लिखते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल या जनरली देखें कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान को खुश करती हैं, तो उसमें हमारा जो आता है सबसे पहले पॉजिटिव एनवायरनमेंट, नो वरीज ऑफ लाइफ बर्डन, a positive and healthy relationship, people who love you and care for you, like spending time with your family and friends to do things that you are interested in। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को खुश कर देती हैं। ठीक है, एक इंसान को हैप्पी रखती है कि अगर उसके पास लाइफ बर्डन नहीं होते, वो जो हासिल करना चाहता है वो इजीली हासिल कर लेता है, तो कोई वरीज नहीं होती है उसके पास, तो वो जो है एक खुश इंसान होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डू यू थिंक मनी कैन मेक अ हैप्पी पर्सन। आपने इसमें भी अपने जो है व्यूज देने हैं कि आपको लगता है कि मनी जो है इंसान को खुश कर सकता है। तो अगर हम देखें, अगर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मनी है और लेकिन उसके पास कुछ बाकी कुछ नहीं होगा तो वो इंसान हैप्पी नहीं होगा। तो अगर हम इसको देखें, मनी कैन नॉट मेक अ पर्सन हैप्पी। मनी जो है एक इंसान को खुश नहीं कर सकता। इट इज़ असेंशियल फॉर लाइफ बट इफ अबव अ सर्टेन लेवल मोर मनी डजंट एक्चुअली यील्ड मोर हैप्पीनेस। ठीक है, अगर देखा जाए तो मनी जो है हमारे लिए ज़रूर नीड होती है, क्योंकि हमारी लाइफ की जो एक नीड है, बेसिक नीड है, हमें जो चीज़ें हासिल करनी है, हमारी बेसिक नीड जो है वो हमें मनी से ही मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर ये एक अब एक एक्सीड लेवल पे चला जाए, मीन हम जो है बस पैसे के पीछे ही लग जाए और बस पैसे ही पैसे जो है हमें उसकी नीड होती रहे, तो ये नहीं होगा कि अगर ज़्यादा पैसे होंगे हमारे पास तो हमारे पास ज़्यादा खुशियाँ होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। It make life easier, that contributes to fulfill your basic needs of life, but if a person take it or think it as a source of happiness, then in the end he she totally doomed in the end, as saying exceeding of everything is worse। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या कोई भी चीज़ जो है हम बहुत ज़्यादा उसमें करें, तो फिर वो हमारे लिए ख़तरनाक होती है और वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो एक अगर हम बेसिक जो है हमारे नीड्स के लिए अगर हम उसको लें, तो हमारा मनी जो है वो हमारे लिए एक कंट्रीब्यूट करता है हमारी लाइफ को इजी बनाने के लिए। लेकिन अगर हम उसको एक्सीडिंग वे के अंदर लें तो हमारा जो वो हमें हैप्पीनेस नहीं देती हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका हैव यू बोरोड एनीथिंग प्रीशियस एंड लॉस्ट। आपने कोई चीज़ ऐसे उधार ली है जो कि बहुत ज़्यादा कीमती हो और फिर आपसे वो गुम हो गई हो। तो इसमें आपने अपना जो है जनरल व्यू बताना है। अगर आपसे कुछ ऐसी चीज़, आपने कोई चीज़ उधार ली हो जो कि बहुत ज़्यादा ही कीमती हो और आपसे वो गुम हो गई हो, तो फिर आपने जो है क्या किया, या वो आपका जो सिनेरियो है वो आपने इसमें लिखना है। वाइल रीडिंग आगे हमें जो है एक्सरसाइज दी गई है उसमें हमें मीनिंग फाइंड आउट करनी है। मीनिंग हमें सबसे पहले हमारे जो स्टोरी है उसके अंदर से वर्ड्स दिए गए हैं और हमें जो है मीनिंग इसकी फाइंड आउट करनी है। हमारा पहला वर्ड है इलीट। इलीट हम किसको कहते हैं? जो अपर क्लास होती है, जो पावरफुल पीपल होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में अमाउंट ऑफ वेल्थ होता है और जिनके पास पॉलिटिकल पावर भी होता है, वो जो है हमारे जो पीपल हैं उनको हम इलीट क्लास कहते हैं। ठीक है, अपर क्लास जो होती है सोसाइटी की उसे हम इलीट कहते हैं। देन हमारा वर्ड है फैंसी। फैंसी का मतलब होता है एलोबरेट इन स्ट्रक्चर डेकोरेशन। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत या नफीस चीज़ जो कि बहुत डेकोरेट हुई हुई हो उसको हम फैंसी कहते हैं। थ्रिल्ड हम किसको कहते हैं? कॉज समवन जो हैव सडन फीलिंग और एक्साइटमेंट एंड प्लेजर। कोई एक सडन फीलिंग आए उसको हम थ्रिल्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है रीट्रेस। रीट्रेस अगर हम देखें तो गो बैक ओवर द सेम रूट दैट वन हैज जस्ट टेकन। ट्रेस मतलब होता है रास्ता। अगर हम देखें तो रीट्रेस का मतलब होगा कि दोबारा उसी रास्ते पे जाना जो कि जिस रास्ते से हमने आए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पास हॉरिफाइड। हॉरिफाइड में मतलब होता है फिल्ड विथ हॉरर।
ठीक है, बहुत ज़्यादा खौफ में भर जाना, जो कि बहुत ज़्यादा, अगर हम खौफ में मुब्तला हों तो हम उसे हॉरिफाइड कहते हैं। स्क्रब हम कहते हैं किसी भी चीज़ को जो है हार्डली जो है रब करना या क्लीन करना विथ टिपिकली विद अ ब्रश एंड वाटर। शेबी हम किसको कहते हैं, इन पुअर कंडीशन थ्रू लॉन्ग यूज, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा जो पुअर कंडीशन में होते हैं लंबे अरसे से, उनको हम शैबी कह सकते हैं। देन हमारा वर्ड है स्ट्रॉलिंग। स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है टू वॉक इन अ स्लो रिलैक्स्ड वे स्पेशली फॉर प्लेजर, कि आप जो है पीसफुली और इन अ प्लेजेंट वे में जो है आप मूव कर कहीं जा रहे हैं रिलैक्स्ड वे के अंदर, तो हम उसको स्ट्रॉलिंग कहते हैं। मेंशन हम किसको कहते हैं, ग्रास समथिंग टाइटली विथ वन हैंड, ठीक है, तो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइटली जो है हमने होल्ड किया हुआ उसे हम मेंशन कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 अगर हम देखें, उसके अंदर हमारा है, पहला एमसीक्यूज हमें दिए गए हैं, और एमसीक्यूज हमारे स्टोरी से रिलेटेड ही। हमारे देश वाज वर्किंग इन एजुकेशन, हमें बताना है कौन वर्क करता था एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो हमारा जो लॉयसल जो मेल कैरेक्टर है वो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में वर्क करता था। Matilda belonged to Dash family. Matilda belonged to an middle class family. Middle class family से वो belong करती थी। Loisel gave Matilda 400 francs to जो 400 फ्रांस दिए थे मटिल्डा को उसके हस्बैंड ने, वो किसके लिए लिए थे, आउटफिट बाय करने के लिए, ठीक है, आउटफिट जो उसने अपना ड्रेस चाहिए था उसको, तो उसके लिए उसने उसे पैसे दिए थे। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, मटिल्डा सीम्ड हैप्पीएस्ट व्हेन शी डांस्ड इन द पार्टी, कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी जब वो उसने डांस किया था पार्टी के अंदर। द मेन थीम ऑफ द नेकलेस इज वी सफर फॉर अवर वैनिटीज। वैनिटीज अगर हम देखें इसको कहते हैं कि जो हमारा सेल्फ लव होता है, ठीक है, हम अपने हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने अपेरेंसेस के बारे में सोचते हैं। तो अगर हम देखें तो जो मेन थीम है हमारी स्टोरी की नेकलेस, उसमें क्या है, वी सफर फ्रॉम अवर वैनिटीज, हम किस वजह से जो है हार्डशिप बर्दाश्त करते हैं, अपनी ही जो है वैनिटीज की वजह से। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, व्हेन शी बोरोड नेकलेस मिमी लॉसल स्पेंड होल इवनिंग टॉकिंग विद हर हस्बैंड, ठीक है, जब वो अपने फ्रेंड से नेकलेस लेके आई थी, तो वो जो है पूरी शाम जो है अपने हस्बैंड से बात करती रही थी। इन ऑर्डर टू पे द नेकलेस मिस्टर लॉयजल डज ऑल द ऑफ द फॉलोइंग डिश एक्सेप्ट, ठीक है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी इसके अलावा। तो अगर हम देखें, पेइंग हिज हाउस लोन, तो ये हमारा जो इसका राइट आंसर है। थ्रू आउट द स्टोरी मिमी लॉयजल वैल्यूज मिसेस लॉयजल वैल्यूज, यहाँ पर हमारा मिसेस आएगा, ओके। अपेयरेंसेस, ठीक है, अगर हम देखें जो लॉयसल की जो वाइफ थी उसको जो मेन कंसर्न था वो उसका अपेयरेंस पे था, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहती थी। When Matilda had to return the necklace, she was looking as miser. तो हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा miser है। Matilda bought another necklace for Dash France. जो उसने दूसरा नेकलेस लिया था वो कितने का लिया था, 36 फ्रांस का उसने जो है ये नेकलेस लिया था। ये थे हमारे एमसीक्यूज। हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है जिसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमने उसमें देखना है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी जो है फॉल्स है, ठीक है। तो हमने स्टोरी देखनी है, उसमें जो हमें जो सही होगी हमने उसके आगे फॉल्स ट्रू लिखना है, जो हमारी गलत होगी उसके आगे हमें फॉल्स लिखना है या फिर रॉन्ग का टिक करना है। एट फर्स्ट मटिल्डा डिमांड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर हस्बैंड। अगर हम देखें स्टार्टिंग जो होती है हमारे उस स्टोरी में, वो हमारा जो मटिल्डा अपने हस्बैंड से ड्रेस की डिमांड करती है, नॉट फॉर नेकलेस, तो ये हमारा फॉल्स है। मटिल्डा वेप्ट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस, तो ये हमारा फॉल्स है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे नेकलेस मिल चुका था। पॉवर्टी रूइंड मटिल्डाज लाइफ एंड लुक्स, सो इट इज़ राइट, क्योंकि आखिर में अगर हम एंड देखते हैं स्टोरी का, तो वो जो है उसकी जो पूरी लिप जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड नज़र आ रही होती है, तो पॉवर्टी की वजह से वो जो है उसकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल तबाह हो गई थी। द स्टोरी ऑफ द नेकलेस टेल अबाउट ग्रीड एंड होप, तो ये हमारा जो फॉल्स होगा। द इडियम बर्स्ट इनटू टेयर्स मींस वीप इंटेंसली, हमारा जो इडियम यूज हुआ है बर्स्ट इनटू टेयर्स, उसका मतलब होता है कि बहुत शिद्दत से रोना, तो हमारा ये ट्रू है। सो सोर एंड फ्रांस आर द वर्ड्स दैट इंडिकेट करेंसी, ठीक है, ये हमारे करेंसी के लिए वर्ड यूज हुए हैं, तो हमने इसको यूज किया ट्रू। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, आफ्टर 7 days दे डिसाइडेड टू रिप्लेस द डायमंड नेकलेस, तो ये हमारा ट्रू है क्योंकि जब उन्हें उनका ट्रू नेकलेस जो हमारा जो रियल नेकलेस था वो उनको नहीं मिला, तो उन्होंने जो है रिप्लेस करने का सोचा। इन द एंड ऑफ द स्टोरी द सेम डायमंड नेकलेस वाज रिटर्न,
सेम डायमंड नेकलेस जो है रिटर्न नहीं किया गया था, उन्होंने जो है उनसे वो गुम हो चुका था, तो उन्होंने जो है उसका उस जैसा जो है लिया था और वो जो है उसको रिटर्न किया था। सो ये हमारा फॉल्स होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी पोस्ट रीडिंग है। उसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन आंसर है, हम जल्दी से कवर करते हैं। सबसे पहला है हमारा, व्हाई डिड Mr. Lawson expect his wife to be pleased to receive this invitation? मिस्टर लॉसल क्यों चाहते थे कि जो उसकी वाइफ जो है वो खुश हो जाएगी, कि उनको ऐसा लगता था क्योंकि जब उनको इनविटेशन लाए थे। लेकिन मिस्टर लॉसल expect his wife to be happy after receiving the invitation card because she was fond of going into parties of elite class and her husband was aware of that fact। ठीक है, वो ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो उनकी वाइफ थी उनको जो है पार्टीज में जाना और एलीट क्लास की पार्टीज में जाना बहुत ज़्यादा पसंद था, और इस फैक्ट्स को वो भी जानते थे। दैट्स ही एक्सपेक्टेड हिज वाइफ दैट ही विल बी हैप्पी टू सी द कार्ड इनविटेशन। सो इसी वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी जो वाइफ है वो इस कार्ड के इनविटेशन को देख के खुश होंगी। What was Mrs. Loisel's reaction on reading the invitation? अगर हम देखें तो मिसेस लॉयसल का जो रिएक्शन था वो हैप्पी नहीं था, क्योंकि वो किस वजह से, Mrs. Loisel wanted to lead a life of luxury. She wanted to attend parties. One day, her husband got an invitation to attend the party by the Minister of Public Instruction, but she didn't have a good dress to wear at the party, so she was not happy to get the invitation। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है कोई ड्रेस नहीं था पहनने के लिए, इसीलिए जो है वो इनविटेशन को देख के खुश नहीं हुई थी। How was the life of Mrs. Loisel before the loss of necklace? अगर हम देखें मिसेस लॉयसल की जो लाइफ है बिफोर द नेकलेस, नेकलेस को गुम होने से पहले उनकी जो लाइफ थी वो किस तरह की थी, तो हम देखते हैं हमारी जो स्टोरी के अंदर हमें बताया गया है कि मिसेस लॉयसल जो थी वो बहुत ज़्यादा जो है पसंद करती थी कि वो जो है एक एक अच्छी लाइफ गुजारें, और वो बहुत ज़्यादा जो है अपेरेंसेस पे और जो है बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ को जो है पसंद करती थी। आंसर को हम कवर करते हैं, मिसेस लॉयसल वाज प्रीटी एंड चार्मिंग, शी वाज मैरिड टू अ क्लर्क। ठीक है, और उनकी जो है शादी वो क्लर्क से हुई थी, एंड और वो एक ऑर्डिनरी जो है लाइफ जो है स्पेंड कर रही थी, बट शी वाज नॉट हैप्पी विथ हर लाइफ एंड शी फेल्ट दैट शी शुड हैव बीन बोर्न इन रिच फैमिली। उनको हमेशा ये होता था कि वो जो है रिच फैमिली में पैदा होते। शी वांटेड टू लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट, शी वांटेड टू एंजॉय लाइफ, शी ड्रीम ऑफ अ बिग हाउस। ठीक है, अगर हम देखें वो बहुत ज़्यादा हमेशा से जो उनकी ख्वाहिश थी कि वो बहुत रिच होना चाहती थी, और एलीट क्लास की जो है तमाम जो उनके चीज़ें थी वो उनको चाहिए थी। She dreamed of beautiful and costly curtains and good furniture. Mrs. Loyter dreamed of a private room which was filled with very good perfume. She wanted to enjoy the company of rich and famous guests. When she sat down to the dinner, she disliked her cheap and ordinary dining table. She disliked her simple meals. She dreamed of delicious dinners served in the shining silverwares. She dreamed of having a number of attractive dresses and costly ornament. In short, Mrs. Loyser dreamed of a rich and luxurious life. ठीक है, अगर हम देखें हमारे चैप्टर के हमारी जो स्टोरी है उसमें हमारा जो है मिसेस लॉयसल का जो है एक स्केच जो जिस तरीके से दिया हुआ है कि वो जो है उनको रिच एंड लग्जरियस लाइफ अच्छी लगती थी। ठीक है, और इसमें जो है हमने इसमें जो है डिटेल एड की कि किस तरीके से जो है उसको ये चीज़ें पसंद थी। ठीक है, वो उनको जो है हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा रिचनेस वाले चाहिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट वर मेड टू फाइंड मिसेस फोइस्टर नेकलेस। हाँ, तो कौन क्या क्या एफर्ट्स उन लोगों ने की थी। दे लुक्ड इनटू द फोल्ड ऑफ द मटिल्डा ड्रेस, इन द फोल्ड ऑफ हर क्लॉक एंड इन हर पॉकेट्स। हर हस्बैंड सर्च्ड द होल रोड बाय व्हिच दे हैड कम होम। ही रिटर्न्ड एट 7 o'clock in the morning. He informed to the police. He went to the newspaper office to announce a reward, but the lost necklace wasn't found। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये हमारा जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारी बुक के अंदर जो है हमें वो नहीं दिया गया कि हम उसमें हमें ये नहीं बताया गया कि वो जो है पुलिस के पास गए या फिर जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो हम इसको अगर आप ना भी लिखें तो इट्स ओके। आगे हमारा जो है क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, describe in your own words how the Loisel life changed after they had paid for the new necklace।
कि उनकी जो लाइफ जो थी बिफोर नेकलेस एंड आफ्टर नेकलेस चेंज हो गई थी। तो अगर हम देखें, मिसेस लॉयसल द लॉयसल हैड सेंट अवे देयर मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग एंड rented some home in attic. Mrs. Loisel did all the cooking, rubbing and cleaning work for herself. She bought water and haggled at shops. Mr. Loisel worked evening and night. They suffered for 10 years. ठीक है, उन्हें 10 साल जो है बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत करनी पड़ी थी अपना जो है पेड करने के लिए नेकलेस का जो जो कर्ज उनके ऊपर था। और मिसिस लॉयसल ने जो है उन्होंने मेड को भी जो है हटा दिया था, और जो उन्होंने जो है रहने की जगह भी जो चेंज कर दी थी। और मिसिस लॉयसल अगर हम देखें, वो कुकिंग का, रबिंग का, क्लीनिंग का, घर का काम जो है करने लगी थी। अगर हम इसको एक और वे से लिखना चाहें तो Matilda had been enjoying thoroughly all the ball in the pleasure of the moment she got clearless of the necklace and lost the necklace। ठीक है, बॉल में उन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ा किया, और फिर लेकिन वो नेकलेस पर उनका ध्यान ही नहीं रहा और वो उसको खो बैठी। All such was his man and the expenses jewel or say they thought had to be replaced. The debt incurred was much beyond their capacity to pay, and thus they had to make severe compromises in their lifestyle. Pouring every luxury, Matilda worked laboriously at the household chores while Mr. Loisel were overworked at the office. Thus they slogged for 10 years टू पे अप द लोन। ठीक है, हम इसको वही हमारी बात ऊपर की गई है और इसको जो है हमने इसी वे से नीचे लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिसेस फॉस्टर रिएक्शन व्हेन सीइंग मिसेस लॉयसल बिफोर शी फिगर्ड आउट हु शी वाज। ठीक है, जब स्टोरी के अंदर अगर हम एंड में देखें तो हमारा जो मिसेस फॉस्टर का रिएक्शन था वो चेंज था जब उन्होंने जो है उनको पता चला कि ये मिसेस लॉयसल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड इनफ हो गई थी, उनकी जो लाइफ जो है रूइन लाइफ हो गई थी, पॉवर्टी ने उनको जो है बिल्कुल चेंज कर दिया था। वन डे मेटिल्डा वाज talking taking a walk in the Champs-Élysées. She suddenly saw a woman walking with a child. It was Madame Foster. She was still young, pretty, and still attractive, but Mrs. Loisel looked just the difference. Her face was telling her the story. She had no so much that, but Mrs. Foyter couldn't recognize her. She could only say, "Oh, my poor Matilda, how you have changed." ठीक है, तो पहले तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई थी, लेकिन जब उसने बताया तो फिर जो है मिसेस मटिल्डा का ये रिस्पॉन्स था आगे से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर एंड मिसेस लॉइस रिप्लेस द नेकलेस। तो अगर हम देखें, व्हेन दे हैड lost all the hopes of getting the lost necklace, Mr. and Mrs. Loisel decided that they must replace the gel. In a shop, they found a necklace which seemed to them exactly like the one they had. They could get it for 36,000 francs. Mrs. Loisel had 18,000 francs, which was his father had left. They borrowed the rest of the money. They borrowed the new necklace and returned it to the Madam Foister। ठीक है, सो इस तरीके से जो है इन्होंने नेकलेस को रिप्लेस किया था, और उसके थ्रू जो है उन्होंने जो है काफ़ी जो है वर्क भी किया था, ओवर वर्क किया था, और फिर जो है वो काबिल हुए थे कि वो उनका नेकलेस जो है रिटर्न कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिसेस फॉस्टर रिएक्शन व्हेन द नेकलेस वाज रिटर्न। व्हेन मैटिल्डा रिटर्न द नेकलेस सो लेट, मिसेस फॉस्टर शो कोल्ड बिहेवियर। उन्होंने जो है थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर शो किया था। एंड आस्क्ड हर शी कुड हैव रिटर्न इट सूनर एज आई माइट नीडेड इट। ठीक है, और उन्होंने उससे क्या कहा था कि इसे जल्दी देना चाहिए था क्योंकि मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर लॉयसल कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ द न्यू नेकलेस। ये हमने अगर देखें ऊपर भी हमने कवर कर चुका है। तो Mr. Loisel possessed 18,000 fences, which was his father left for him. The rest of the money he borrowed from the insurance and a whole race of lender. He made ruinous promises for that, and to repay this debt, they had to change their lodging. Madame Lizel had to do all the tedious job like washing, grocery, shopping, and carrying water upstairs herself। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन्होंने करके अपना जो है नेकलेस जो है रिटर्न किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ बैड मिसेस लॉयसल sacrifices been in vain। Mrs. Loysal's sacrifices proved to be all in vain, as Mrs. Foster, when she met her after 10 years, told her that the necklace was the fake diamond worth only 500 francs. Poor Loisel had wasted their 10 years to repay the loss of the fake necklace. जब हमें एंड में पता चला कि वो जो नेकलेस उसने लिया था वो तो सिर्फ 500 फ्रांस का था, लेकिन उन्होंने 10 साल जो है इस नेकलेस को रिप्लेस करने में जो है इसका कर्ज उतारने के लिए उनकी जो पूरी लाइफ जो है
तबाह हो गई थी। ये हमारे एक एक्सरसाइज थी 4, जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे। एक्सरसाइज नंबर 5 के अंदर हमें करेक्टर स्केच करना है। हमारी जो मेन कैरेक्टर है मैटिल्डा लॉयजल, वो जो है प्रोटोगोनिस्ट है स्टोरी की। Matilda had been blessed with physical beauty but was not with the affluent lifestyle she yearns to। ठीक है, अगर हम देखें उसको, वो जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, लेकिन अगर हम उसका लाइफ स्टाइल देखें, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, तो वो थोड़ी सी वो, और लेकिन वो उसका लाइफ स्टाइल जो था उससे कंपैरिजन में ही नहीं था। ठीक है, और वो हमेशा जो है इसी वजह से रिच होना चाहती थी। एंड शी फील्स डीपली डिसकनेक्टेड विद हर लॉट इन लाइफ। व्हेन शी प्रिपेयर्स टू अटेंड अ फैंसी पार्टी, शी borrows a diamond necklace from her friend Madame Foster, then loses the necklace and must work for 10 years to pay the off the replacement. Her one night of radiance cost her and Monsieur Lucille any chance for the future happiness। ठीक है, तो एक रात का जो उसका जो थोड़ी सी बेतवज्जा से जो है इसको 10 साल जो है लग गए, और उसने जो है अपनी फ्यूचर हैप्पीनेस जो है सारी जो है ख़त्म कर दी उस एक नेकलेस की वजह से। ठीक है, मॉन्स्टर लूसर अगर हम देखें, ये मटिल्डा का हस्बैंड है, और वो जो है is content with the small pleasure of his life but does his best to appease Matilda's demand as and assuage her complaints. He loves Matilda immensely, but doesn't truly understand her, and he seems to underestimate the depth of her unhappiness. When Matilda loses the necklace, Monsieur Lucifer sacrifices his own future to help her repay the debt. He pays dearly for something he had never wanted in the first place। ठीक है, तो अगर हम देखें तो वो एक जो उसका हस्बैंड है, वो भी जो है उनकी जो मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन वो जो है मटिल्डा के जो हैप्पीनेस का जो है ख्याल रखता है। और जब उसको उसको पता है कि उसकी जो वाइफ है, उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है रिच लाइफ जो है पसंद है, और वो जो है कोशिश भी करता है। और जब उसका डायमंड नेकलेस गुम हुआ, तो उसने जो है बहुत ज़्यादा उसकी जो है हेल्प की, और अपना तमाम जो है फोकस जो है उस पर लगाया, और जो इसके नेकलेस को रिटर्न किया। मैडम फोस्टर को देखें तो मैडम फोस्टर जो है वेल्दी फ्रेंड है मैटिल्डा की, और वो बहुत ज़्यादा काइंडली वे से ट्रीट करती हैं, लेकिन मैटिल्डा जो है उनकी जो वेल्थ से थोड़ी बहुत जेलिस है। और क्यों? क्योंकि वो खुद भी जो है अमीर होना चाहती थी, और वो अमीर और उसकी फ्रेंड के पास जो है वो अमीर थी। अगर हम देखें मैटिल्डा को, जब मैडम फोस्टर ने मैटिल्डा को नेकलेस दिया था, और उन्होंने जो है इसके बारे में इंस्पेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि जब मैडम जब मैटिल्डा ने उसे रिटर्न किया, तो उसने ओपन करके भी नेकलेस को नहीं देखा था। शी इज़ हॉरिफाइड टू रियलाइज, और फिर एंड के अंदर जब उसे पता चला कि उसकी जो फ्रेंड है मटिल्डा, उसने 10 साल जो है अपने जो है बर्बाद कर दिए उस नेकलेस के पीछे, जो कि ओरिजिनल था ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा मैडम फोस्टर थी हमारे करेक्टर में। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है, आपने जो है ग्रुप कर वर्क ग्रुप वर्क करना है, और उसमें जो है आपने द नेकलेस अंडरलाइन द की पॉइंट्स एंड द समराइज इट इन योर ओन वर्ड्स। की पॉइंट जो है हमारी स्टोरी में, वो हमने अंडरलाइन करने हैं, और उनको जो है अपने समराइज करना है अपने ओन वर्ड्स में। तो हमारा अगर हम फर्स्ट में देखें, मैटिल्डा लॉयसल एंड हर अनहैप्पीनेस, मैटिल्डा लॉयसल और उसकी जो है खुशी। तो अगर हम देखें, वो मिडिल क्लास लड़की थी, और वो जो है बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा प्रीटी भी थी, लेकिन जो है उसका जो लक था वो ये था कि वो जो है मिडिल क्लास फैमिली में बोर्न हुई, और उसकी जो शादी भी जो है क्लर्क से हुई थी। और उसके जो हस्बैंड थे, वो एज अ क्लर्क जो है काम करते थे, और बोर्ड ऑफ एजुकेशन में। और अगर हम देखें तो वो मटिल्डा की जो लाइफ स्टाइल थी, वो जो सिंपल था, लेकिन वो जो है उस लाइफ से खुश नहीं थी। और उसकी जो नेचर थी, वो भी सिंपल नेचर की थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। She was so convinced that she meant to be rich that she tested her life and spent all the day dreaming and disappearing about the fabulous life that she was not having। ठीक है, तो वो हमेशा जो इन्हीं ख्वाबों में रहती थी कि वो जो है एक दिन बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगी, और वो हर वक्त जो है यही सोचती रहती थी, और वो इसी वजह से ना खुश थी। नेक्स्ट हमारा स्टोरी का जो की पॉइंट है, मिस्टर लॉयसल ब्रॉट एन इनविटेशन। और हमारी कहानी के अंदर जो ट्विस्ट आता है, वो ये कि एक इनविटेशन लेके आए उसके हस्बैंड, और वो इनविटेशन लेकर आए, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी जो वाइफ है मिसेस लॉयसल, वो जो है खुद मैटिल्डा जो है खुश होगी। लेकिन जब मैटिल्डा उस इनविटेशन को देखती है, तो वो खुश नहीं होती। बिकॉज क्यों खुश नहीं होती? क्योंकि उसके पास कोई ड्रेस नहीं होता। और जो मिस्टर लॉयसन है, वो फिर जो उनके
एग्री हो जाते हैं कि वो उसे जो है पैसे दे देंगे, जो कि उन्होंने गन खरीदने के लिए रखे होते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शिकार पर जाएंगे, लेकिन वो पैसे वो अपनी वाइफ को दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट जो स्टोरी के अंदर है वो क्या है, मेटिल्डा गेट्स नेकलेस फ्रॉम द मिसेस फॉइस्टर। वो मेटिल्डा को जो है अब नेकलेस भी मिल गया है, क्योंकि स्टोरी के अंदर अगर हम आगे देखें उसको ड्रेस पसंद आ गया, लेकिन अब उसके पास ज्वेलरी नहीं है। तो फिर जो इसके हस्बैंड उसको क्या कहते हैं, एडवाइस देते हैं कि वो जो है अपनी फ्रेंड से ले ले। और जब वो मटिल्डा अपने फ्रेंड से वो नेकलेस लेती है तो वो उसको एक डायमंड का नेकलेस देती है, और फिर जो है वो नेक्स्ट डे जाके जो है अपने फ्रेंड से जो है नेकलेस लेके आ जाती है फॉर द पार्टी। नेक्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट है हमारी स्टोरी के अंदर वो है मटिल्डा एट द बॉल, डे ऑफ बॉल। डे ऑफ बॉल जब पार्टी थी उस वक्त जो है मटिल्डा जो है बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने जो है पार्टी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, हर कोई जो है उसको जो है देख रहा था। और जो है अगर हम देखें तो वो बहुत, उसने जो है पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा डांस भी किया था और उसने फुल जो है एंजॉय किया था। शी एंड हर हस्बैंड डिडंट लीव अंटिल 4 AM, देन दे गॉट अ कैब एंड रिटर्न होम। फिर उसके बाद 4 बजे के बाद जो है जाके वो घर आए थे। नेक्स्ट हमारा जो मेन ट्विस्ट आता है स्टोरी के अंदर वो क्या है, नेकलेस वॉज लॉस्ट। जब वो घर आते हैं उसके बाद जब वो ड्रेस चेंज करती है तो फिर देखती है कि वहां पर उसके पास वो नेकलेस नहीं है। और फिर वो जो है अपने हर जगह देखती है जहाँ से वो अपने ड्रेस के अंदर, अपने पॉकेट्स के अंदर, और फिर वो जिस रास्ते से आए होते हैं उस रास्ते को भी वो देखते हैं, लेकिन उनको वो नेकलेस नहीं मिलता है। ठीक है। देन जब उनको वो नेकलेस नहीं मिलता तो आखिरकार वो क्या करते हैं कि वो जो उसको रिप्लेस करने का सोचते हैं। और फिर अगर हम देखें तो उनके पास टोटल अमाउंट होता है 18,000 फ्रेंड्स का, लेकिन जो नेकलेस जो उस जैसा मिल रहा होता है वो 36 फ्रेंड्स का होता है। और फिर वो क्या करते हैं, ओवरवर्क करते हैं। उसका हस्बैंड भी और उसकी जो वाइफ है वो भी जो है हाउस होल्ड का काम करती है, और इस तरीके से वो जो है अ, अपने जो फ्रेंड थी उसको उसका डायमंड नेकलेस रिटर्न करते हैं। और फिर जो है 10 years जो है वो अपना अ, इस डेप्ट में गुजार देते हैं। ठीक है। एंड के स्टोरी के अंदर में हमारा ट्रूथ रिवील्ड हो जाता है जब हमें पता चलता है, जब वो मटिल्डा जो है चैम्स लिस्ट में जो है मिसेस फोस्टर को देखती है और वो तब भी जो है बहुत ज़्यादा चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल लग रही है। लेकिन 10 years में जो है मटिल्डा जो है टोटली चेंज हो गई है, और उसको जो पॉवर्टी ने जो है बहुत ज़्यादा उसकी ब्यूटी को ख़त्म कर दिया है। ठीक है। और अब जो है मिसेस फोस्टर ने जब उसको वो बताती है तो मिसेस फोस्टर उसको बताती है कि वो तो फेक नेकलेस था। ठीक है। और उसकी जो तमाम 10 साल की जो मेहनत थी वो रुइन हो जाती है। एक्सरसाइज नंबर 7 है कि अगर आप भी जो है इस सेम सिचुएशन में हो जैसा जो स्टोरी के अंदर बताया गया है, तो आप क्या स्ट्रेटजीज अपनाएंगे। और आपने जो कोई 2 स्ट्रेटजी जो है मेंशन करनी है और फिर अपनी क्लास के साथ शेयर करनी है, या इस एक पर्सनल क्वेश्चन है, इसमें आप जो है अपना लिख सकते हैं। देन हम उसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 8 है, आपने जो है एलिमेंट्स जो है स्टोरी के मेंशन किए हुए हैं उसमें आपने उस स्टोरी को जो है उस एलिमेंट से थ्रू जो है कवर करना है। तो अगर हम देखें उसमें हमारी स्टोरी के अंदर जो रहता है एक्सपोजिशन होता है, राइजिंग एक्शन होता है, फॉलिंग एक्शन होता है, रेजोल्यूशन होता है। जहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है वो हमारा एक्सपोजिशन होता है। ठीक है। हमारे उसमें सारा जो है एक इंट्रो मिल जाता है। फिर हमारा जो है राइजिंग एक्शन आता है। राइजिंग एक्शन जो है जिसमें हमारा कॉन्फ्लिक्ट के ऐसी चीज़ जिसमें हमें पता चले कि स्टोरी जो है आगे बढ़ रही है, लेकिन उसमें क्या चीज़ आ रही है। ठीक है। कौन सी चीज़ न्यू आ रही है। फिर हमारा क्लाइमेक्स आता है। क्लाइमेक्स के जो है क्लाइमेक्स जिसमें हमारा जो है चेंज हो जाती है, और उसमें हमें एक बिल्कुल पीक पे जाके हमारा जो है एक न्यू पॉइंट मिलता है। जैसे अगर हम देखें क्लाइमेक्स हमारी स्टोरी के अंदर जो आया था कि वो उनका जो हार था वो जो गुम हो चुका था। उसके बाद फॉलिंग एक्शन जो है हमारा किस तरीके से जो है हमारी स्टोरी जो है एंड की तरफ मूव करती है, और रेजोल्यूशन जो है हमारा एंड क्या होता है। ठीक है। तो हम इसको कवर करते हैं। हमारी जो स्टोरी के एलिमेंट है एक्सपोजिशन में क्या है, हमारा जो स्टोरी के बारे में बताना है। इंट्रो सेट इन पेरिस फ्रांस इन 1880, अ यंग मिडिल क्लास वुमन ड्रीम ऑफ अ लाइफ स्टाइल far beyond her reach. One day her husband come home with the tickets to attend a very affluent party, and she is excited to attend but upset that she would look dowdy. ठीक है।
तो ये हमारी जो स्टोरी एक्सपोजिशन है, जहाँ सेटिंग इसकी फ्रांस में है, 1880 की बात है, और जब एक मिडिल क्लास वुमेन के बारे में बताया हुआ है जो कि अपने लाइफ स्टाइल से बियॉन्ड सोचती है, और वो जो है इसके एक दिन जो है एक बहुत ही एक ऐसी पार्टी, एलीट क्लास पार्टी के जो है टिकट्स लेकर आए हैं, लेकिन वो खुश नहीं होती क्योंकि उसके पास ड्रेस नहीं होता। ठीक है, अगर हम राइजिंग एक्शन को देखें, उसके बाद हमारा आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट। मटिल्डा लॉयजल इज नॉट वेल्दी बिकॉज शी ड्रीम टू बी हर हस्बैंड गिव हर मनी टू बाय अ ड्रेस, बट शी इज नॉट सेटिस्फाइड अंटिल शी आस्क अ वेल्दी फ्रेंड फॉर अ नेकलेस टू बोरो। ठीक है, तो ये हमारा जो उसमें देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि वो बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं है, तो उनके पास ड्रेस भी नहीं था, इसके लिए वो अपने हस्बैंड से कहती है, और फिर जब उसको ज्वेलरी की नीड होती है तो वो अपनी वेल्दी फ्रेंड से उस नेकलेस को बोरो करती है। देन हमारी स्टोरी जो है राइज करती है, उसमें हमारा क्या होता है, बॉल एट द बॉल। Miss Mimi Loisel is a hit. Everyone loved her. Upon leaving, she reached for the necklace and find it missing. And after days of searching, she and her husband decided to replace it with the one that looked identical. The replacement cost more money than they make, and it take them 10 years to pay it off. ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी का राइजिंग एक्शन था कि एवरीवन जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है पसंद कर रहे थे पार्टी के अंदर, लेकिन जो पार्टी के अंदर स्टोरी राइज हुई है वो क्या हुई है कि जो वो अपना नेकलेस को खो बैठी है। हमारा क्लाइमेक्स आया है, आफ्टर 10 years ऑफ हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल द कपल पे ऑफ ऑल देयर डेब्ट। ठीक है, ये हमारा इसमें क्लाइमेक्स में आ गया। फॉलोइंग एक्शन अगर हम देखें, वन डे मटिल्डा इज वॉकिंग टू द मार्केट एंड सी द फ्रेंड दैट शी बोरोड द नेकलेस, शी डिसाइडेड टू टेल हर व्हाट हैपेंड। तो ये हमारा फॉलोइंग एक्शन था कि उसने डिसाइड किया कि वो उसको अपने दोस्त को बता दे कि वो कि उसके साथ जो है क्या हुआ इन 10 सालों के अंदर, और उस नेकलेस के बारे में ट्रू उसने बता दिया। रेजोल्यूशन में हमारा क्या हुआ है, द फ्रेंड मिमी फोइस्टर टेल मटिल्डा दैट द नेकलेस वाज फॉल्स अ फेक, द रीडर इज लेफ्ट कंटेम्पलेटिंग द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 10 साल जो इसने अपने जिंदगी के ज़ाया किए कि वो उस नेकलेस को जो है उसके जो डेब्ट जो उसके बढ़ गए थे उनको उतारने के अंदर, लेकिन हमें एंड के अंदर पता चलता है कि वो जो नेकलेस ही जो उसने लिया था वो तो फॉल्स नेकलेस था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिस्टोरी की एक आयरनी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेकलेस स्टोरी। हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 3 की। अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए जो कि आपने कवर करना है तो हमें कमेंट में बताएं। अगर आप उस चीज़ में कोई हेल्प चाहिए तो हमें कमेंट करें, वी विल हेल्प यू। थैंक यू, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।